सुप्रभात बच्चों, हमने योग्य चुनाव ये पाठ पढ़ा है। ये इस पाठ के आधार पर हम आज कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले। तो देखो यहाँ पे इन प्रश्न उत्तर को आपको लिखकर उन्हें याद करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे पहला है, जगत राम ने राजा से स्वयं को रिक्त स्थान करने की विनती की। तो इसका उत्तर क्या है? जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। दूसरा है, वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे रिक्त स्थान में फंस गया था। इसका उत्तर क्या है? वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। इसका उत्तर है। तीसरा है, भागते दौड़ते कर्मवीर रिक्त स्थान पहुंचा। तो यहाँ पे भागते दौड़ते कर्मवीर कहाँ पहुंचा? दरबार पहुंचा। आगे का है, सारे रिक्त स्थान कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। यहाँ पे उत्तर आएगा, सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। आगे, आज से रिक्त स्थान राज्य के नए मंत्री होंगे। इसका उत्तर क्या है? आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इसका सही उत्तर है कर्मवीर। आगे भी प्रश्न है, देखो। अब प्रश्न दूसरा है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। अब आपको यहाँ पे कुछ पर्याय दिए, इनमें से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है, ठीक है। तो देखो, पहला प्रश्न है, मंत्री जगत राम सेवा मुक्त होना चाहते थे क्योंकि। अब इसका उत्तर क्या है? देखो, पहला है, वे अस्वस्थ रहते थे। वे गांव में जाकर रहना चाहते थे। और तीसरा, वे बूढ़े हो चुके थे। इसका सही उत्तर क्या है? मंत्री जगत राम सेवा मुक्त होना चाहते थे क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे। इसका उत्तर है क, वो बूढ़े हो चुके थे। आगे का, नए मंत्री का चयन रिक्त स्थान। इसका सही उत्तर देखेंगे आप, राजमहल में किया जाना था। ब है, खुले मैदान में किया जाना था। और तीसरा, राज दरबार में किया जाना था। इसका सही उत्तर क्या है? तो राज दरबार में किया जाना था। यहाँ पे इसका उत्तर दिया। तीसरा, कर्मवीर ने विनम्रता से रिक्त स्थान। अब यहाँ पे उत्तर आएगा, पहला देखो, रुपए लेने से मना कर दिया, प्रश्न का उत्तर दिया और अपना परिचय दिया। इसका सही उत्तर क्या है? रुपए लेने से मना कर दिया। यहाँ पे इसका उत्तर दिया। आगे, सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे क्योंकि। उत्तर देखो, वह लंगड़ा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, वह बहुत देर से दरबार पहुंचा था। अब देखो, इसका सही उत्तर क्या है? सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे क्योंकि ब, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। इसका सही उत्तर है। आगे का है प्रश्न, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं रिक्त स्थान। अब इसका उत्तर है, अ, राजा मंगल सेन थे, ब, मंत्री जगत राम थे और क, उम्मीदवार कर्मवीर था। अब इसका सही उत्तर क्या है? ब आता है, मंत्री जगत राम थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला है, मंत्री जगत राम ने राजा से क्या विनती की। इसका उत्तर है, मंत्री जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की है। दूसरा है, राजा मंगल सेन कैसा मंत्री चाहते थे। इसका उत्तर है, राजा मंगल सेन जगत राम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। तीसरा है, बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था। इसका उत्तर है, बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगत राम थे। आगे का है, कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया। इसका उत्तर है, कर्मवीर को राज्य का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। आगे का है, मंगल सेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा। इसका सही उत्तर है, मंगल सेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है।
आगे का है प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखो। अब निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, योग्य चुनाव कहानी से क्या सीख मिलती है। योग्य चुनाव इस कहानी से क्या सीख मिलती है। योग्य चुनाव कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है। आगे का प्रश्न देखो, अब देखो, कक्षा में अकबर बिरबल की कहानी सुनाओ, इस कहानी से मिलने वाली सीख बताओ। अब ये कहानी आपको कक्षा में सुनानी है, तो ये कहानी आप ऐसे सुना सकते हैं। तो देखो मैं आपको पढ़ के ये कहानी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो इस कहानी को। एक बार बादशाह अकबर ने मंत्री बिरबल से कहा, दिल्ली में कितने अंधे हैं पता लगाकर बताओ। दूसरे दिन बिरबल राज दरबार जाने के रास्ते में चारपाई बुनने के लिए बैठ गया। राज दरबार जाते हुए अकबर ने बिरबल को देखकर पूछा, बिरबल ये क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा। बिरबल ने जवाब दिया, जहां पना चारपाई बुन रहा हूं। तो आगे देखो, अगले दिन बिरबल ने बादशाह के सामने दिल्ली के अंधों की सूची पेश की। सूची में सबसे पहला नाम स्वयं अकबर का था। यह देखकर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बिरबल से पूछा, क्या मैं अंधा हूं। बिरबल ने कहा, जनाब कल आपने मुझे चारपाई बुनते देखा था, फिर भी आपने पूछा था बिरबल क्या कर रहे हो। हुजूर ऐसा प्रश्न तो कोई अंधा ही कर सकता है। यह सुनकर बादशाह हंस पड़े। यह सुनकर बादशाह हंस पड़े। अब इसमें सीख देखो क्या मिली है, हमें अच्छी तरह देख सुनकर और सोच समझकर ही किसी से कुछ पूछना चाहिए। इससे सीख क्या मिलती है, हमें देखकर और समझकर किसी से प्रश्न यानी पूछना चाहिए। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है। ठीक है, तो देखो, तो ऐसी कहानी आपको नई नई कहानी पढ़नी चाहिए। ऐसे और भी कुछ कहानी आपके पास है तो आप पढ़िए। आगे का प्रश्न देखो, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर समानार्थी शब्द लिखो। अब यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं उसे। पहला है बूढ़ा यानी वृद्ध, चयन यानी क्या, चुनाव, ईमानदार यानी क्या, नेक, चिंता यानी फिक्र, और मदद यानी सहायता, और प्रसन्न यानी क्या, खुश। तो देखो आज हमने योग्य चुनाव इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखे हैं। आप इसे लिखकर उन्हें याद कीजिए। ठीक है।